देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं मंडोली रोड पर और ये रामनगर की मार्केट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त दिवाली के मौके पर लगातार लोगों में खरीदारी करने का उत्साह है और यहाँ पर इस मंडोली रोड को पूरा भव्य तरीके से सजाया गया है। ऐसे में आप देखिए कि यहाँ पर तमाम लोग खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ की सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की लाइटिंग। आपको यहाँ पर पूरी रोड पर नथु कॉलोनी चौक से अगर आप शादरा के आगे कट तक जाते हैं तो वहां पर आपको इस पूरी रोड पर इसी तरीके की रौनक नजर आएगी। दिवाली के मौके पर मंडोली मार्केट को रंग बिरंगी रोशनी और सजावट से पूरा सजाया गया है और ये रोड पूरी जगमगा रही है। बाजार को खास तौर पर एक थीम भी दी गई है। अगर आप आगे देखते हैं आपको तो लगातार हर तरीके की लाइटिंग यहाँ पर नजर आएगी और ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं वो इस लाइटिंग को देखकर, पूरे रोड की लाइटिंग को देखकर इस बार तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने ऐसा पहले नहीं देखा था, लेकिन इस बार बहुत अच्छे तरीके से यहाँ की लाइटिंग की गई है, यहाँ के बाजार को सजाया गया है। और ऐसे में जो आसपास के, चाहे वो दुर्गापुरी रहने वाले हों, बाबरपुर रहने वाले हों, लोनी गोल चक्कर की तरफ रहने वाले हों, नंद नगरी हो, सभी लोग यहाँ पर दूर दूर से सामान खरीदने के लिए आ रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं। केवल रामनगर के ही लोग नहीं, यहाँ पर मंडोली रोड पर रहने वाले ही लोग यहाँ से सामान नहीं खरीद रहे, बल्कि यहाँ की सजावट को देखने के लिए, यहाँ की मार्केट को देखने के लिए लोग दूर दूर से भी आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में इस मार्केट में थोड़ी बहुत समस्याएं ये हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या लोगों को बहुत ज़्यादा मिली है, क्योंकि ऐसे में यहाँ पर ई रिक्शा, ऑटो, इन तमाम और जो बाइक वाले हैं, हालांकि यहाँ पर आम लोग जो हैं वो यहीं पर रहते हैं, लेकिन ऐसे में तमाम लोगों का यही कहना था कि अगर ई रिक्शा और ऑटो बंद हो जाएं तो यहाँ पर शॉपिंग करने में आसानी होगी। लेकिन ऐसे में यहाँ की जो मार्केट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है, हमने इस बारे में उनसे बात की है कि आखिरकार ई रिक्शा क्यों नहीं बंद किया जा रहा। उनका क्या कहना है इस बारे में कि आखिरकार जो ये जाम की समस्या लग रही है यहाँ पर, उससे कैसे छुटकारा पाया जा सके। हम इस वक्त मंडोली रोड पर खड़े हैं और ये रामनगर की मार्केट है। यहाँ की जो एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है विन्नी वर्मा जी हमारे साथ हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे कि मैडम, तैयारियां तो बहुत अच्छी की हैं आपने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन भैया दूज की बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का मंडोली रोड मार्केट की इस जगमग रोशनी में स्वागत है। मैडम, यहाँ पर आप लोगों ने इस बार क्या ऐसी तैयारी की है कि जो लोगों को किसी तरीके से परेशानी ना हो और रौनक भी बनी रहे यहाँ पर? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये तैयारी एक दिन की नहीं होती है। हमारी टीम जो है मार्केट की, हम सारे मिलकर और हमारे दुकानदार भाइयों के सहयोग से हम कम से कम, आप देखिए, 20 से 25 दिन की तैयारी है। इसमें क्या होता है, हम दुकानदारों को अवेयर करते हैं कि उनका सामान रखने का, उनकी सजावट करने की लिमिट क्या है। यहाँ तक कि लाइट वाले को अवेयर किया जाता है कि जो उसके पोल लगेंगे, जो सजावट की तैयारी होगी वो कहाँ तक है, पार्किंग का सिस्टम क्या रहेगा, बाहर लगने वाले जो दुकानों के बाहर आप देखते हैं फड़ लगते हैं, रेडियाँ लगती, खाने पीने के झालर, ऐसे बहुत सारे सामान जो बिकते हैं, उनके बारे में वो जानकारी रखे, लाइक उनकी आईडी लेके रखे, उनका आधार कार्ड रखे, उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखे, कहीं कूड़ा नहीं हो। हम इसका भी बहुत ध्यान रखते हैं कि सुबह सफाई हो जाए, कूड़ा जो है वो प्रयास करें कूड़ेदान में ही डाले, डस्टबिन का उपयोग करें। छोटी छोटी बातें करके ही हम इतनी बड़ी मार्केट में ये बड़ा दीपावली मेला जैसा जो चलेगा, या धनतेरस से शुरू होकर भैया दूज तक, तो इसको मैनेज कर सकते हैं। इसमें हमें ट्रैफिक का बहुत सहयोग लेना पड़ता है, हमें दिल्ली पुलिस का बहुत सहयोग मिलता है, हमें एमसीडी का सहयोग मिलता है, तो इस प्रकार का, और हमें दुकानदारों का सहयोग मिलता है, आप हमारे भाई न्यूज़ चैनल्स का सहयोग मिलता है, जो हमारी मार्केट का प्रचार प्रसार करके लोगों तक सूचना पहुँचाते हैं, लोगों को बताते हैं। आप देखिए, जगह जगह आपको आज भीड़ दिख रही होगी, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, सभी सुरक्षित महसूस करते हैं। तो यही सब है, दिवाली का त्यौहार है, सब इसे इसी रूप से एंजॉय करते हैं। मैम, आपने ट्रैफिक की बात की है, तो ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जाम बहुत लग जाता है और क्या ऐसे में कई लोग हैं, उनका ये कहना है कि ई रिक्शा बंद कर देनी चाहिए इस रोड पर? देखिए, आपने जो ट्रैफिक की बात करी, मैं समझ सकती हूँ कि लोग चाहते हैं रिक्शा बंद हो जाए, 4 व्हीलर बंद हो जाए, लेकिन ये त्यौहार दिवाली का है। दिवाली मेरे लिए है, आपके लिए है,
साइकिल वाले के लिए है, स्कूटी वाले के लिए है, बुलेट वाले के लिए है, रिक्शे वाले के लिए है, टेम्पू वाले के लिए है, फॉर्च्यूनर वाले के लिए है, सबके लिए है। तो इस मार्केट में सबका स्वागत है। ट्रैफिक को कुछ सिविक सेंस के द्वारा भी मैनेज किया जाता है। आप देखिए कंटिन्यूअसली ये रोड चल रही है और ये रोड 12-1 बजे तक चलेगी, सुबह 8-9 बजे से। तो मैं ये चाहती हूँ हर व्यक्ति, चाहे वो 2 व्हीलर में आए, 4 व्हीलर में आए, थोड़ी अपनी पार्किंग व्यवस्था को देखें, अपनी गाड़ियों को बीच में ना लगाए, मूविंग रखे चीज़ों को और थोड़ा पेशेंस रख के आराम से चीज़ों को चलाए। क्योंकि देखिए पैदल चलने वाले लोग बहुत हैं। और मैं फिर बता रही हूँ कि मुझे दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का बहुत सहयोग मिल रहा है इस चीज़ में, लेकिन मैंने कोई भी ब्लॉकेज नहीं किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस दिवाली की रोशनी को देखने, इसको एंजॉय करने उनके परिवार, उन रिक्शे वालों के भी बच्चे आए, उनके परिवार भी आए, सब इसको अच्छे से एंजॉय करें। इस बारे में मार्केट एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट है विन्नी वर्मा जी, उनसे हमने जब इस बारे में बात की तो उनका साफ कहना था कि जो लोग भी यहाँ पर आसपास के लोग आ रहे हैं वो अपने बाइकों को ठीक से लगाएं, बीच रोड पर एकदम से ना लगा दें। और रही बात ई रिक्शा की, तो उनका साफ कहना था कि जो ई रिक्शा वाले हैं उनका भी परिवार है, उन्हें भी कमाई करनी है, उनका भी घर चलना है। क्योंकि ऐसे में दिवाली पर हर कोई चाहता है कि उनकी दिवाली अच्छे से मने और इस त्योहार को वो अच्छे से कमा कर लेकर जाएं अपने घर में, अपने बच्चों को 2-4 पैसे जो भी वो लोग कमाते हैं उस पर वो पैसा कमा के अपने बच्चों के खिलौने खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं और तमाम चीज़ें खरीद सकते हैं। ऐसे में ट्रैफिक नियमों का पालन हालांकि ज़रूर करना है सबको, चाहे वो ई रिक्शा वाले हैं या कोई भी हैं, लेकिन तमाम लोग इस बात का खास ध्यान रखें कि आप जब भी मार्केट में आ रहे हैं तो ई रिक्शा का रोक कर जाम ना लगाएं, गाड़ियों को ठीक से लगाएं। तो ऐसे में सब लोग आसानी से सामान खरीद पाएंगे, शॉपिंग कर पाएंगे और किसी भी तरीके से कोई भी अव्यवस्थित तरीके से जाम की समस्या नहीं होगी।